अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत। मुकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 4 राज्यों का चुनाव था, जिसमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी एंड चौथा था तेलंगाना। और आप लोग देखिए, जो एग्जिट पोल आए थे, सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे एग्जिट पोल पे ही आ रही थी, क्योंकि जो बड़े से बड़े पंडित वहाँ बैठ करके ज्ञान पेला करते हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और एक भी सीटें नहीं मिलेंगी, दुनिया भर की बातें। और आज वही, जब आज रिजल्ट आया है तो रिजल्ट देख करके आज वही लोग एकदम से गायब हो गए। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो उनके एग्जिट पोल पे भरोसा करके बहुत सारी मिठाइयों के ऑर्डर दे रखे थे, आज वो, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी एग्जिट पोल पे भरोसा करके आप लोग को मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए। आप जीत जाए उसके बाद एंजॉय करें। और आज वही, जब मिठाइयाँ सड़ रही हैं हारने के बाद, तो आज बहाना दे रहे हैं कि चुनाव में ईवीएम हैक किया गया है। इस तरीके के कुछ लपड़ झप्पू टाइप के बयान आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी के लिए ये कहना चाहूँगा कि वो कैसा वो बताया था उन्होंने कि टुच्चा सा सचिन है, बोलना इसे आवे ना। तो यही सारी चीज़ें मैं राहुल गांधी के बारे में कहना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि वास्तव में पनौती है कौन। आप लोग को भी पता चल गया कि पनौती कौन है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि मोदी जी वर्ल्ड कप देखने गए और इंडिया टीम हार गई, सबसे बड़े पनौती हैं, ना जाते तो शायद ये सब ना होता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2014 से, जब से ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है, तब से मुझे तो नहीं लगता कि ये एक भी चुनाव या किसी राज्य में ये जल्दी जीते हों। और जीते भी होंगे तो ये अपने दम पे नहीं जीते हैं, इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से जीते हैं। और आज की जनता तो इनको ऑलरेडी जानते ही हैं आप लोग क्या कहती है। तो ना इनकी बात में कोई रिदम होता है, ये क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ में आता है। इसी टाइप से कुछ बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अभी यहीं हाल में ही एक चीज़ बताएंगे। कुछ दिन पहले जो स्टैलिन थे कांग्रेस की तरफ से या किसी और पार्टी से, उन्होंने बयान दिया था कि सनातन धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के अपना एक व्यू रख रहा हूँ कि देख लीजिए सनातन धर्म की ताकत। जिस पार्टी को सारी पार्टियां मिल करके जातीय जनगणना का मुद्दा उठा करके जिसको हराना चाहती थी, आज उन्हीं के साथ ये खेला हो गया है। आप ये बताइए, क्या मुसलमानों में कई तरह की वैरायटी नहीं होती? क्या मुसलमान में नाई है, धोबी है, मोची है, पंचर बनाने वाला है, बिजनेसमैन है, क्या वहाँ पे वो मौलवी हैं, फलाना है, ढिकाना है? वहाँ पे दुनिया तरह की वैरायटी है जिस प्रकार हिंदू में है। लेकिन हिंदुओं को तोड़ने के लिए आप ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री, वैश्य, धोबी, मोची, पंडित, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके के बयानबाजी इस समय हुई है। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो एकदम अलग है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2024 से पहले जनता ने जो अपना रुझान था वो दे दिया है। संभवतः 2024 पर भी, और मोदी ही बहुत जल्दी ही हमारे प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। एंड और इसी चीज़ से आप खुद पता कर लीजिए कि क्या से क्या हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रमोद आचार्य जी ने कहा है कि भैया ये सनातन धर्म का श्राप है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ हिंदू आज भी सोया हुआ है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसको वहाँ से जागने के लिए। अब आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या ऐसा भी कोई मुद्दों से हट करके चुनाव लड़ा जाता है? बीजेपी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। सब केवल एक ही एजेंडा चला रहे हैं कि मोदी को गाली देंगे और वो जो भी बिल लाएंगे या जो भी वो कहेंगे उसका विरोध करेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये देश धर्म, ये देश के लिए हित में है? नहीं। मोदी जी आज ये घोषणा कर दें कि लेटरिन में किसी को हगना नहीं है, तो भैया सब जरूर हगेंगे। और इसी चीज़ का उल्टापन अगर किया जाए, मतलब वो जो भी बयान देंगे वो उसमें हर चीज़, मोदी जी कहेंगे खाना खाना है, कहेंगे नहीं खाएंगे आज के बाद।
मतलब आप लोग खुद समझ लीजिए कि किस तरीके की ये लोग हैं, क्या मानसिकता है। जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे, आज वही मोदी का जो मैजिक चला है उसके बारे में आप लोग देख ही चुके हैं। जहाँ तक कि 3 राज्यों में बीजेपी की आज सरकार बनी है और सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। तेलंगाना में केवल कांग्रेस जीती है और हमारे एक और टुचपुंजिया नेता जिनको बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भाई साहब एक अलग रिदम में रहते हैं। राजस्थान की 88 सीटों पर ये चुनाव जीतने गए थे, सारी की सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। और सबसे अच्छी चीज़, सीकर जो जिस जिले में ये जा कर के रैली निकाले थे, जिसमें ये दावा कर रहे थे कि 80,000 लोग हमारी रैली में आए थे, आपको बता दूं उसी सीट पर अरविंद केजरीवाल को 800 वोट भी नहीं मिले। 500 समथिंग कुछ वोट उनकी पार्टी के उस नेता को मिले हैं, उससे ज़्यादा तो वोट नोटा में पड़ गए हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या से क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब बातें बेफिजूल की, कोई लेना देना नहीं। अडानी का मुद्दा उठाते हैं, जबकि खुद इनके राज्यों में ही अडानी ही सबसे ज़्यादा नौकरी इनको प्रदान कर रहा होता है। बस खाली बेफिजूल बातें। और आप खुद सोचिए कि एक वो भी साल आया था जब 2018 में बीजेपी लगभग 71% राज्यों पर सीमित हो गई थी और 2018 के बाद डाउनफॉल आया। बीजेपी बहुत सारे राज्यों के चुनाव हार चुकी थी और आज की सिनेरियो देखें तो आज लगभग बीजेपी का 52% वोट शेयर हो गया है। और ये भी मान सकते हैं कि 2024 से पहले जनता ने अपना मोड़ बयान कर दिया है। आइए कुछ नज़र डालते हैं जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या रिजल्ट आया है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश इलेक्शन की। वहाँ पर विधानसभा की 230 सीटों में से 167 सीट बीजेपी ने जीती है और 62 सीटों पर कांग्रेस जीती है। राजस्थान की बात करें, 199 में से 117 सीट बीजेपी जीती है और 67 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 में से 54 सीट बीजेपी जीती है और 35 सीट कांग्रेस जीती है। यही अगर तेलंगाना की बात करें, वहाँ पर 8 से 9 सीटें मोदी जी जीते हैं, यानी बीजेपी जीती है और समथिंग 35-36 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इसी